मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुई दर्दनाक घटना ने न सिर्फ कई परिवारों को सदमे में डाला, बल्कि हम सभी को एक साथ कई दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलती बस में अचानक आग लगी और इस भयानक मंजर में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यहाँ आपको बता दें कि ये बस सिर्फ 5 दिन पहले ही खरीदी गई थी। दोपहर 3 बजे ये जैसलमेर से रवाना हुई। हाईवे पर अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा और बस के दरवाजे इसलिए नहीं खुले क्योंकि वो धुएं से लॉक हो चुके थे। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क के किनारे रोका, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ एक कपल भी शामिल था जो प्री वेडिंग शूट करा के वापस लौट रहा था। उस वक्त का मंजर कुछ ऐसा था कि यात्री जलते हुए हाथ जोड़कर चीख रहे थे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों से अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें बचा लो। ग्रामीण पानी के टैंकर लेकर दौड़े, महिलाएं रोती रहीं, पर आग इतनी ज्यादा तेज थी कि बस के अंदर कई लोग देखते ही देखते कोयले में बदल गए। मंजर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कई शव जलकर बस की बॉडी से चिपक चुके थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए सेना तक की मदद लेनी पड़ी। ये न सिर्फ एक हादसा है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो लापरवाहियों के साथ सफर करता है। गनीमत रही कि 15 यात्रियों को गंभीर हालत में बचाया गया, जिनमें 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ घायल तो 70% तक जल चुके थे। उन्हें तुरंत जैसलमेर से नेशनल हाईवे 125 पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जोधपुर रेफर किया गया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने तत्काल चिकित्सा सुविधा और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन इस त्रासदी का सबसे मुश्किल पहलू है शवों की पहचान। जिला कलेक्टर ने बताया कि कई शव इतने ज्यादा जल चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। इसलिए जोधपुर से डीएनए और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं। अब मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए होगी, जैसा कि अहमदाबाद विमान हादसे में किया गया था। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने देर रात जैसलमेर पहुंचकर जली हुई बस का निरीक्षण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अब आते हैं इस घटना के सबसे अहम पहलू पर। तो बस में पटाखे रखे होने की वजह से इस हादसे की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, कार, टैक्सी या ट्रेन में पटाखे लेकर जाना पूरी तरह से इल्लीगल है। ये एक्सप्लोसिव एक्ट का सीधा उल्लंघन है। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत ऐसा करने पर 3 साल की जेल, 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9B भी इस लाइसेंस विस्फोट रखने पर दंड का प्रावधान करती है। दिवाली का समय है, लोग बाजार से पटाखे खरीद रहे हैं, पर याद रखिए कि सार्वजनिक परिवहन में इन्हें ले जाना पूरी तरह से इल्लीगल है और जानलेवा भी, जैसा कि हमने देखा। इसी के साथ 2023 में देश में सड़क हादसों को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो ये संख्या बढ़कर 4,64,029 हो गई है, जिनमें 1.6% की बढ़ोतरी के साथ 1,73,826 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में यह हादसा न केवल एक त्रासदी है, बल्कि ये हम सभी से एक सवाल पूछती है कि क्या हम अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाली इन छोटी छोटी लापरवाहियों को नजरअंदाज यूं ही करते रहेंगे। सड़क पर सफर करती हर जिंदगी की सुरक्षा हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में सुरक्षित रहें और कानून का पालन करें। साथ ही साथ इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए अगर आप शेयर करना चाहें अपनी संवेदनाएं तो शेयर करें नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में।